जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों का बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे मित्रों का लगातार कमेंट था, व्हाट्सएप पे मैसेज था, कॉल था कि गुरुजी एक बार लेंस करा दो। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लेंस को डिस्कस करेंगे। मेरे मित्र आपको बता दूं कि लेंस को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का जो ये पहला क्लास है इसमें हम लोग लेंस से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर इसके अगले क्लास में हम लोग लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। जब भी हम लोग लेंस की बात करते हैं, लेंस की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी ये बताओ कि लेंस हम लोग बोलेंगे किसको। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। बड़े ही सरल शब्दों क्या कहेंगे कि पारदर्शक पदार्थ का यानी कि वैसा पदार्थ जिससे आर पार आपको दिखाई पड़ जाए उसको हम लोग पारदर्शक पदार्थ बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि पारदर्शक पदार्थ का वैसा टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। चाहे तो आप इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे गुरुजी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ही लेंस कहा जाता है। तो ये तो लेंस का क्या हो गया सर, एक सरल सा डेफिनेशन हो गया, यानी कि परिभाषा हो गया। समझने योग्य बात क्या है, तो समझने योग्य बात ये है कि लेंस हम लोग जब भी बनाएंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पारदर्शक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पारदर्शक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन में क्या सब था, तो आपके ऑप्शन में कांच था, दूसरा ऑप्शन पानी था, तीसरा ऑप्शन आपका प्लास्टिक था और चौथा ऑप्शन आपका मिट्टी था। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने में इन चारों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम लोग के पास तो कंसेप्ट है कि लेंस जब भी बनेगा तो पारदर्शक पदार्थ से बनेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन हमारा पारदर्शक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे गुरुजी कांच पारदर्शक पदार्थ है, पानी भी क्या है, पारदर्शक पदार्थ है, प्लास्टिक आप कहेंगे गुरुजी कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो पारदर्शक के तरह यूज किया जा सकता है, जबकि मिट्टी क्या होता है, अपारदर्शक होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, तो हम लोग कहेंगे लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। और लेंस क्या होता है, तो आप कहिएगा पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ रहता है, यानी कि दो निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप से घिरा हुआ रहता है। सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी लेंस कितने प्रकार के होंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग लेंस के प्रकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेंस के प्रकार की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आप याद रखेंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका उत्तल लेंस। पहला क्या होता है, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। दूसरा कौन सा होता है, अवतल लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि लेंस कितने प्रकार के हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के। पहला कौन सा, उत्तल लेंस, दूसरा कौन सा, अवतल लेंस। बहुत सारे मित्रों को इसका डेफिनेशन ही याद नहीं रहता है कि उत्तल लेंस में क्या होता है और अवतल लेंस में क्या होता है। मेरे मित्र आसानी से समझ सकते हैं इसके डायग्राम को समझ के। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप उत्तल लेंस को देखते होंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती होगी।
जब भी आप उत्तल लेंस को देखते होंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती होगी, और जब आप अवतल लेंस को देखते होंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती होगी। मेरे मित्र, इस दोनों ही संरचना में क्या दिख रहा है आपको? कुछ न कुछ भिन्नता नजर आ रहा होगा। गौर से देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे किनारा वाला भाग क्या है? पतला है। यहाँ पे भी किनारा वाला भाग पतला है, जबकि बीच वाला भाग क्या है? मोटा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला हो, वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला हो और बीच वाला भाग मोटा हो, उसको क्या बोला जाएगा? उत्तल लेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उत्तल लेंस बोला जाएगा। तो आप सरल शब्दों में ये लिख सकते हैं कि इसका किनारे का भाग पतला होता है, किनारे का भाग पतला होता है, जबकि बीच वाला भाग मोटा होता है, जबकि बीच वाला भाग मोटा होता है। तो कोई भी आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि उत्तल लेंस का परिभाषा क्या है या उत्तल लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप सभी क्या कहेंगे? वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला हो जबकि बीच वाला भाग मोटा हो, क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। ध्यान देंगे अवतल लेंस पे। यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे? तो सर इसके किनारे वाले भाग को देखेंगे और बीच वाले भाग को देखेंगे। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो दोनों किनारा वाला भाग है वो मोटा है, यहाँ भी आपको कुछ मोटाई नजर आ रही है और यहाँ भी कुछ मोटाई नजर आ रही है, जबकि बीच वाला भाग क्या है? आप कहेंगे पतला। तो आप क्या कहिएगा अवतल लेंस के बारे में कि इसका किनारा वाला भाग मोटा होता है, किनारा वाला भाग मोटा होता है, जबकि बीच वाला भाग पतला होता है, जबकि बीच वाला भाग पतला होता है। तो मेरे मित्र, जब भी आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस को देखेंगे तो इस तरह से आप डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? तो आप कहेंगे उत्तल लेंस जहाँ पे भी होगा किनारे वाला भाग क्या होगा? पतला, जबकि बीच वाला भाग क्या होगा? मोटा। और जहाँ पे अवतल लेंस होगा वहाँ पे किनारे वाला भाग क्या होगा? मोटा, जबकि बीच वाला भाग क्या होगा? पतला होगा। आप कहेंगे चलो सर उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमने समझ लिया, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा अवतल लेंस। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यूज। ऐसे अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि ये बताओ कि जो उत्तल लेंस है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आप सभी कहते हैं सर 3 प्रकार होते हैं। और किस पे डिपेंड करता है? तो सर अलग अलग सतह पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ही इसका जो पार्ट है, दोनों ही जो भाग है, ये और ये दोनों क्या है? उत्तल है। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे एक भाग समतल भी हो सकता है और एक भाग अवतल भी हो सकता है। तो अगर एक भाग समतल हो जाएगा तो उसको हम लोग समतलो उत्तल कहते हैं, अगर एक भाग अवतल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतलो उत्तल कहते हैं। और ऐसे ये हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो उभयोत्तल है, मतलब क्या कि इसका दोनों ही भाग क्या है? उत्तल है। इसी तरह से अगर अवतल लेंस के प्रकार की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये भी 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका दोनों ही पोर्शन अवतल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विअवतल लेंस कहते हैं या फिर उभयो अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन अगर इसका एक भाग समतल हो जाए इसको हम लोग क्या कहेंगे? समतलो अवतल लेंस कहेंगे। और अगर इसका एक भाग उत्तल हो जाए जिसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तलो अवतल लेंस कहेंगे। हालांकि लेंस के प्रकार से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपके कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस दोनों ही लेंस के क्या होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पे? तो सर इसका जो पृष्ठ होता है उसके आधार पे। अगर एक भाग समतल है तो सर समतलो उत्तल हो जाएगा, एक भाग अवतल है तो अवतलो उत्तल हो जाएगा। इसी तरह से एक भाग समतल है तो इसका समतलो अवतल हो जाएगा, और एक भाग क्या है? उत्तल है तो उत्तलो अवतल हो जाएगा। खैर ये तो सर इसका बेसिक सा चीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि सर उत्तल लेंस किसको बोला जाता है या फिर अवतल लेंस किसको बोला जाता है, तो मेरे मित्र गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस लेंस का दोनों ही भाग क्या है? उत्तल है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। एनसीईआरटी में इसी को क्या बोला जाता है? द्विउत्तल लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विउत्तल लेंस बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द्विउत्तल लेंस को ही डैश कहा जाता है, तो आप कहेंगे द्विउत्तल लेंस को ही उत्तल लेंस कहा जाता है।
क्या कहेंगे, द्वि उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो दोनों पृष्ठ है वो क्या है, अवतल है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्वि अवतल लेंस कहेंगे। किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अवतल लेंस कहा जाता है। द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अवतल लेंस कहा जाता है। डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमारा द्वि उत्तल लेंस होगा उसका दोनों ही सतह क्या होगा, उत्तल होगा, और जो हमारा द्वि अवतल होगा उसका दोनों ही सतह क्या होगा, आप कहेंगे अवतल होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं साधारण भाषा में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी लेंस और लेंस के प्रकार को तो हमने डिस्कस कर लिया और हमको ये चीज़ आसानी से समझ में आ भी गई, लेकिन ये बताओ कि लेंस का वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, और लेंस में फोकस दूरी क्या होता है। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म की, यानी कि लेंस में वक्रता केंद्र क्या होता है, इसकी ध्यान में रखेंगे। वक्रता केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और साथ ही फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को डिस्कस करेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाशिक केंद्र होता है इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और साथ ही फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस दूरी को, फोकस दूरी को जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकल लेंथ भी कहते हैं, या हम लोग हिंदी में फोकस लंबाई भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की। फिगर देखिएगा, आपको डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सर उत्तल लेंस की, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये कुछ इस तरह का होता है, उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरह का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कोई स्फेरिकल पार्ट है या स्फीयर है, गोला है, और साथ ही साथ ये भी हमारा कोई स्फीयर है, गोला है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, तो सर ये जो हमारा पहला गोला है इसका केंद्र मान लेते हैं C1, और साथ ही साथ ये हमारा दूसरा गोला है, इसके केंद्र को हम लोग C2 मान लेते हैं। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी अगर इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, अगर यहाँ से इसको कट कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे कि सर हमको यहाँ पे उत्तल लेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, उत्तल लेंस मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप C1 और C2 को मिला देंगे तो यही आपका क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो है वो लेंस का वक्रता केंद्र हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि लेंस को घेरने वाली सतह का जो केंद्र होता है ना, वही लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस को आप किससे घेर रहे हैं, लेंस का जो सतह है वो एक ये है और एक ये है, लेकिन ये दोनों ही जो सतह है ये किसी न किसी गोले का भाग है। तो जाहिर सी बात है कि जो लेंस की सतह को गोला बना रहा है उसका ही केंद्र क्या कहलाएगा, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो बड़ा ही सरल शब्दों में आप सभी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेंस को घेरने वाली सतह के केंद्र को, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि लेंस का वक्रता केंद्र हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि लेंस को जो घेरने वाला गोलीय सतह होता है उसी गोलीय सतह का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, आप कहिएगा वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान देंगे कि ये C1 से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, लेंस का मुख अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, मुख अक्ष कहलाएगा। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखेंगे। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो उत्तल था तो आपने बना दिया, लेकिन अगर बात की जाएगी अवतल लेंस की तब हम लोग कैसे कहेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, वो चीज़ भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक गोला है और सर ये क्या है, आपका दूसरा गोला है।
ध्यान दीजिएगा, इसके केंद्र को हम लोग C1 मान लेते हैं और इसके केंद्र को हम लोग क्या करते हैं तो सर C2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C2 मान लेते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अगर अवतल लेंस बनाएंगे तो ये वाला पोर्शन होगा। क्या होगा? ये वाला पोर्शन होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका अवतल लेंस बनेगा वो ये है। अवतल लेंस जो बनेगा वो क्या है आपका? ये है। तो जाहिर सी बात है कि अवतल लेंस को जो भी आपका दोनों सतह है वो भी गोलीय सतह से घिर रहा है, और अवतल लेंस के दोनों सतह जो आपका एक गोलीय सतह से घिर रहा है सर, उसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? आप कहेंगे वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो सर उत्तल लेंस की बात की जाएगी तो इस तरह हो जाएगा, अवतल लेंस की बात की जाएगी तो इस तरह हो जाएगा। और दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वह बिंदु होता है जिससे अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है वो बिना विचलन के निकल जाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेंस के प्रकाशिक केंद्र की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के निकल जाती है, यानी कि बिना विचलन के आर पार हो जाती है। क्या कहिएगा कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के, बिना डेविएशन के निकल जाती है। क्योंकि हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपवर्तन की बात तो होगी ही होगी, और अपवर्तन में क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कुछ मुड़ जाती है, या फिर हम लोग कहते हैं वो कुछ विचलित हो जाती है। और प्रकाश की किरणों का यही मुड़ना या विचलित हो जाना क्या कहलाता है? आप कहते हैं अपवर्तन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि लेंस के द्वारा प्रकाश की अपवर्तन को घटना को शो किया जाएगा, लेकिन लेंस में एक ऐसा बिंदु भी होगा जहां से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो कहीं पे भी नहीं मुड़ेगा, वो सीधे क्या हो जाएगी तो सर लेंस के पार चली जाएगी। आप कहेंगे सर डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर उत्तल लेंस। क्या है सर? उत्तल लेंस। तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा? आप कहेंगे सर अपना मुख अक्ष भी होगा। मेरे मित्र ये जो लेंस का मध्य बिंदु है इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। और अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश जाती है तो ये बिना विचलन की क्या होती है तो सर निकल जाती है। तो आप ये कह सकते हैं ये क्या है तो उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। उत्तल लेंस का क्या है चला? प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अवतल लेंस के लिए, तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस का जो मध्य बिंदु होगा इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही हम लोग क्या कहेंगे कि अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जा रही होगी तो वो भी क्या होगा तो सर बिना विचलन के निकल जाएगी, बिना मुड़े निकल जाएगी। ध्यान में रखेंगे कि ये किसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा? आप कहेंगे सर अवतल लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। क्या देख रहे हैं कि लेंस में एक आपका ऐसा बिंदु होता है जहां से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसमें विचलन नहीं होता है, और उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र, या फिर इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। आप कहेंगे चलो सर ऑप्टिकल सेंटर भी हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि ये लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? आइए इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेंस के फोकस दूरी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस दूरी गलती से लिखाया है। फोकस दूरी का मतलब होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस दूरी कहलाएगा। लेकिन इससे भी पहले हमको क्या समझना होगा? मुख्य फोकस को समझना होगा। किसके मुख्य फोकस को? तो सर लेंस के मुख्य फोकस को समझना होगा। तो आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, फोकस दूरी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या डिस्कस करना होगा कि लेंस का मुख्य फोकस किसको बोला जाता है। बड़ा ही सरल सा चीज़ है
जिस तरह आप सभी दर्पण के लिए मुख्य फोकस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजर जाती है वही बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पे जब लेंस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही क्या कहलाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस की, किसकी बात करते हैं सर, उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्टिकल सेंटर भी होगा। ये हम लोग इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं। ध्यान देंगे कि जब ये मुख्य अक्ष हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुरुजी अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसा हो जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये अपवर्तित होगा ये एक न एक बिंदु पे आकर के यहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जब अपवर्तित होगा तो ये इस बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो मेरे मित्र ये जो इस बिंदु पे आकर के मिल रहा है ना, यही बिंदु क्या है आपका, एफ है, यानी कि मुख्य फोकस है। क्या है सर, मुख्य फोकस है। तो आप सभी यहाँ पे बिना डेफिनेशन रटे हुए क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे क्या कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो क्या कहलाता है, लेंस का फोकस कहलाता है या लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेंस हमारा क्या है, आप कहेंगे सर लेंस तो हमारा उत्तल है, लेंस हमारा क्या है, उत्तल है, यानी कि कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो एक बिंदु पर आकर के क्या हो रही है, तो सर मिल रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हो जाएगा। मेरे मित्र आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लेंस के द्वारा जो अपवर्तन की घटना हो रही है उसके बाद सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के अभिसरित हो रही है, यानी कि केंद्रित हो रही है। आप कहेंगे सर यही तो हो रहा है, हमको ऐसा लगेगा क्या, ऐसा तो होता हुआ दिख रहा है हमको। यहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, यानी कि केंद्रित हो रही है। अभिसरित हो रही है यानी कि क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। तो मेरे मित्र जब उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित यानी कि केंद्रित हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा उत्तल लेंस है, जो हमारा उत्तल लेंस है यही क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं कि उत्तल लेंस से जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है तो वो क्या करता है, तो सभी प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस हमने समझ लिया और साथ ही साथ इसको अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है ये भी समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि आपने तो यहाँ पे फोकस दूरी की भी बात की है। तो मेरे मित्र अब तो आसान हो गया, अब तो पता चल गया कि जो उत्तल लेंस का फोकस होगा वो इस साइड होगा। तो ये आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक इसी तरह लेंस में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। ना हो तो स्टार मार्क दे करके आप लिख लेंगे कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है।
मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा जरा सा अपने इस डायग्राम पे। अगर हम लोग इस उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी जब आपने स्टार मार्क दे करके लिखा है कि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाशीय केंद्र इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही क्या कहलाएगा? हमारा फोकस दूरी कहलाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटा वाला f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा? आप कहेंगे कौन सा लेंस, ये बताइए। कहा जाएगा उत्तल लेंस। कहिएगा लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। अब सवाल ये है कि गुरुजी अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा? ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। ये क्या हो जाएगा इसका? आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो हमारा अवतल लेंस का मुख्य अक्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया है चला, तो पेन से बनाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग लाइन वगैरह सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या कहेंगे? तो सर यहाँ पे भी कंसेप्ट हमारा सेम होगा। क्या? कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें। तो लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। अच्छा, ये जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो प्रकाश की किरणों को फैला देगा, यानी कि अपसरित कर देगा। ये आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। ये जो आपको डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्या कहिएगा कि अवतल लेंस क्या करेगा? कि अवतल लेंस में अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी तो वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी, यानी कि अपसरित हो जाएगी। और आपको क्या लगेगा कि ये जो सभी अपवर्तित किरणें हैं वो दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। और ये जो पीछे से आ रही है यही क्या है? दर्पण का दर्पण नहीं, लेंस का, कौन से लेंस का? अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। मतलब ये हुआ कि आप सभी ये कहेंगे कि जब भी हम लोग अवतल लेंस के मुख्य फोकस की बात करेंगे तो कहेंगे कि अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? तो अपवर्तन के बाद ये होगा कि वो लेंस के पीछे किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे ये सभी जो आपका प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के बाद, ऐसा ना लग रहा है कि ये लेंस के पीछे किसी बिंदु से आ रहा है। तो जिस बिंदु से ये आता हुआ प्रतीत हो रहा है वही क्या होगा? आप कहेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस होगा, यानी कि प्रिंसिपल फोकस होगा। ध्यान देंगे, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और ऑप्टिकल सेंटर से इधर अगर हम लोग डिस्टेंस मापेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये तो फोकस दूरी हो जाएगा, किसका? अवतल लेंस का। मेरे मित्र यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो आपका अवतल लेंस है, ये जो आपका अवतल लेंस है, इसी अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस भी बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आप कहेंगे कि अवतल लेंस में अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो सभी प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी? अपसरित हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो आप ये चीज़ भी अपने माइंड में रखेंगे। साथ ही अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आप कहेंगे सर ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक की दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर अवतल लेंस की फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ कहलाएगी। मेरे मित्र यहाँ पे एक चीज़ समझने योग्य है। क्या है? कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका उत्तल लेंस है इसका मुख्य फोकस किधर है? तो आप कहेंगे सर दाएं साइड में। जबकि ये जो आपका अवतल लेंस है इसका मुख्य फोकस किधर है? तो आप कहेंगे सर खड़ा होंगे तो ये बायां साइड होगा। तो जो आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, इस दोनों का जो फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अलग अलग होता है, यानी कि यहाँ पे साइड चेंज हो जाता है। उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस होगी वो इस साइड होगी, जबकि अवतल लेंस की जो मुख्य फोकस होगी वो इस साइड होगी। ये डिफरेंसेस भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे एग्जाम में कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तल लेंस की फोकल लंबाई होती है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे।
पहला पॉइंट में क्या कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फोकस लंबाई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी या फोकस लंबाई धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और साथ ही दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? तो दूसरा पॉइंट में लिख लेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी या फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी मैंने कई बार बताया है। क्या बताया है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होगी और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है और आपका मुख्य फोकस क्या है? तो सर इस साइड है। तो सर जो फोकस दूरी होगी वो प्रकाशीय केंद्र से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो प्रकाश की किरण भी तो इधर ही जा रही है, यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में है। तो हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। जबकि यहाँ पे आपका आपतित प्रकाश की दिशा ये है, लेकिन अगर आप फोकस दूरी की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इधर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाशीय केंद्र की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर आएंगे। तो आपतित प्रकाश की दिशा ये है, जबकि फोकस दूरी आपको इस साइड में मिल रहा है। क्या है सर? विपरीत। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी या फोकस लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बहुत ही VVI है चेला जी, आपके किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा आप उसको सही करके आइएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी जो लेंस का मुख्य फोकस और फोकस दूरी है ये चीज़ तो हम समझ लिए, लेकिन ये बताओ कि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जो लेंस होता है इसमें दो फोकस दूरी होते हैं। बिल्कुल होते हैं मेरे मित्र। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब फुल एंड फाइनल रूप से लेंस के डायग्राम को देखना होगा। आप कहेंगे वो कैसा होता है? आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के डायग्राम पे। यहाँ पे स्टार मार्क लगाते हैं सर और उत्तल लेंस लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं या फिर अवतल लेंस की बात करते हैं, दोनों में ही क्या होता है? तो सर दो फोकस दूरी होते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, जाहिर सी बात है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा? F1 होगा और इधर क्या होगा? 2F1 होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये क्या होगा? F2 होगा और ये क्या होगा? आपका 2F2 होगा। बस आपको नोट इतना सा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उत्तल लेंस में F2 को प्रायः मुख्य फोकस माना जाता है। उत्तल लेंस में F2 को प्रायः मुख्य फोकस माना जाता है। मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा? तो सर F2 को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? F2 को बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो लेंस के आगे होता है। उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है? लेंस के आगे होता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो मेरे मित्र बताएंगे, रीज़न भी बताएंगे। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसकी? अवतल लेंस की यानी कि कॉनकेव लेंस की, तो क्या होगा सर? तो सर ये हमारा अवतल लेंस हो जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीधे तौर पे ये कहें कि प्रायः लेंस का मुख्य फोकस F2 को लिया जाता है, तो इस बेस पे आप इधर ही क्या रखेंगे? F2 रखेंगे और इधर क्या रखेंगे? 2F2 और इधर क्या हो जाएगा? तो सर इधर जो है हमारा वो F1 हो जाएगा और इधर हमारा 2F2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप ये कहते हैं कि लेंस में प्रायः मुख्य फोकस F2 को माना जाता है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ये डायग्राम बना सकते हैं। गलती नहीं है सर,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी का कंसेप्ट अलग आ जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस दर्पण के आगे लेंस के आगे होता है, जबकि अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, तो सर लेंस के पीछे होता है। तो सर जो हमारा कंसेप्ट है उसके अनुसार ये होना चाहिए, F2 होना चाहिए अवतल लेंस का मुख्य फोकस, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है और इधर ही होता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है कि जो हमारा अवतल लेंस होगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये F1 होगा और यहाँ पे ये क्या होगा, तो सर ये हमारा 2F1 हो जाएगा। चला जी ध्यान देंगे, यहाँ पे हम F1 गलती लिख दिए हैं, यहाँ पे हमारा F2 लिखाएगा, इधर F2 तो इधर आपका 2F2, इधर यहाँ पे F1 तो इधर हमारा 2F1 होगा। अब ठीक है, और बाकी सारा चीज़ सेम है। इधर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग F1 और 2F1, और इधर क्या होगा, तो आप कहेंगे F2 और 2F2। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मान करके चलेंगे तो हम क्या कहेंगे कि अवतल लेंस का F1 मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का F1 क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तब सर आप कहेंगे सर इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन भाई दी वे अगर एग्जाम में मन हो गया कुछ पूछने का, ये बताओ कि उत्तल लेंस में डैश को प्रायः मुख्य फोकस माना जाता है, तब आप कहेंगे F2 को प्रायः मुख्य फोकस माना जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि अवतल लेंस का डैश मुख्य फोकस कहलाता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर एनसीईआरटी में जो अवतल लेंस का F1 है उसको क्या माना गया है, मुख्य फोकस माना गया है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जो F2 होता है उसी को प्रायः मुख्य फोकस माना जाता है लेंस के दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट को बदलेंगे, काहे, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होगा वो लेंस के आगे होगा, जबकि अवतल लेंस में जो मुख्य फोकस होगा वो लेंस के पीछे होगा। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2 कहलाएगा, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस जो है वो F1 कहलाएगा। बाकी आप इस तरह से भी डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये गलत नहीं होगा। आप कहेंगे कि चलो सर इस दोनों में डिफरेंसेस तो हमको समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस किस स्थिति में बनता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो प्रतिबिंब बनने से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेंस में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। लेकिन उससे भी पहले हमको ये डिस्कस करना होगा कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से रे डायग्राम की जरूरत पड़ती है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे लेंस में प्रतिबिंब के लिए, लेंस में प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख, लेंस में प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। ध्यान दीजिएगा, किरण आरेख को हम लोग क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे आपको लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, दोनों ही लेंस के लिए 3 रे डायग्राम को याद रखना होगा। कौन कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित किरण। प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये हमारा क्या है, पहला रे डायग्राम है। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र की दिशा में जो किरण आपतित होगी वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कुछ ना होगा, ये अगर लेंस का प्रकाशिक केंद्र है तो प्रकाशिक केंद्र की दिशा में जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो बिना विचलन के निकल जाएगी। सेम किसके साथ होगा, आप कहेंगे अवतल लेंस के साथ भी होगा। सेम किसके साथ होगा, अवतल लेंस के साथ भी होगा। यानी कि प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो बिना विचलन के क्या होगी, लेंस से पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, तो सर नेक्स्ट है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें,
मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कोई प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो आप सभी कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगी। जैसे चला जी, ये आपका लेंस है, तो ये जो लेंस है सर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो लेंस का फोकस बिंदु होता है, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु होता है, वो उत्तल लेंस के आगे होता है। तो अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें या जाती हुई प्रकाश की किरणें हैं, तो अपवर्तन के बाद ये क्या होगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे कि इसमें अवतल लेंस में, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा अवतल लेंस है, और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो अवतल लेंस के पीछे होता है, यानी कि यहाँ पे होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, तो सर ये जो अपवर्तित होगा, तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तो सर लेंस के पीछे से किसी बिंदु से आ रहा है, या आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि इसका जो अपवर्तन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और तीसरा कंडीशन क्या लेंगे, तीसरा कंडीशन लेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरणें, फोकस की दिशा में आपतित किरणें, फोकस की दिशा में आपतित किरणें। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हमारा ये उत्तल लेंस है, तो जाहिर सी बात है ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो लेंस में तो दोनों तरफ ना आपका फोकस होता है। आप कहेंगे सर अगर ये फोकस पॉइंट है, तो यहाँ अगर इस डायरेक्शन में कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये सर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब इसका जस्ट उल्टा है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है कोई किरणें, तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, आप कहेंगे सर फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और अगर फोकस की दिशा में कोई प्रकाश की किरणें लेंस में आ रही है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और सेम चीज़ हमारा कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर अवतल लेंस में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, अवतल लेंस में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी क्या होगा, आप कहेंगे सर फोकस होगा, क्योंकि लेंस दोनों ही जो हैं उसके क्या होते हैं, दो दो फोकस दूरी होते हैं। तो चला जी, अगर कोई प्रकाश की किरणें इस डायरेक्शन में आ रहा हो, यानी कि फोकस के दिशा में आ रहा हो, ऐसे अगर आ रहा है लेंस पे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो ऐसे आ रहा है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ तक आएगा, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और हमको क्या लगेगा कि सर ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या हो रही है, तो सर फोकस की दिशा में अवतल लेंस से जा रही है, या अवतल लेंस पे आपतित हो रही है। तो बस आपको ये 3 रे डायग्राम याद रखना है लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए। बाकी लेंस में अलग अलग स्थिति में वस्तु को जहाँ पे भी रखा जाएगा, आप उसका प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो मेरे मित्र ये पूरा वीडियो आपका 45 मिनट का हो चुका है। समथिंग आप कह सकते हो कि 45 मिनट से अबव है। अगर ज़्यादा लोड देंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका एक प्योर कंसेप्ट आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया, और इसके पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और पार्ट 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है सर, बहुत ही जल्द यानी कि कल ही आपका लेंस का प्रतिबिंब बनने का पार्ट 2 भी अपडेट हो जाएगा। आपको कोई खासा परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।